बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नानी अम्मा के किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से कपकेक, और वो भी पतीली में। ओवन अगर आपके पास ना हो तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप कपकेक घर में बना ही नहीं सकते। तो आपके पास जो एक पतीली है आप उसी को इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आइए हम बनाते हैं कपकेक्स। कपकेक बनाने के लिए आपको चाहिए मैदा 1 गिलास। आपने ये जो गिलास जिसमें चीनी डली हुई है, आपने इसी गिलास को लेवल करके मैदा लेना है। बरसात का मौसम है इसीलिए मैंने मैदे को छान लिया था और आपके सामने ये बाउल में रखा हुआ है। और इसके अलावा इसमें जाएगी चीनी। चीनी आपकी मर्जी है, आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप एक पूरा गिलास चीनी का डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एक से थोड़ा कम गिलास जो है वो चीनी का लिया है। और आधे गिलास तक तकरीबन इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें आप मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। और तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें जाएगा दूध। दूध आपके कपकेक्स को सॉफ्ट करता है। और इसमें 4 अदद हम अंडे डालेंगे। सबसे पहले हम एक ब्लेंडर लेंगे और ब्लेंडर के अंदर हम चीनी, ऑयल, दूध और अंडे इन सब को हम ब्लेंड कर लेंगे। हम एक ब्लेंडर लेंगे और उसके अंदर चीनी डालेंगे। उसके बाद कुकिंग ऑयल, बटर, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप वो डालें। मेरे पास कुकिंग ऑयल अवेलेबल था, मैंने ये डाल दिया। इसके अलावा इसमें आप 2 खाने के चम्मच दूध और 4 अदद अंडे, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एक बाउल में आप मैदा डालें। मैंने 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। हर एक की अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं और मैं आपके साथ आज अपना सीक्रेट शेयर कर रही हूँ कि जब मैं केक या कपकेक बनाती हूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालती हूँ, ताकि ये केक को या कपकेक्स जो आपके हैं उनको वो नरम करता है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर आपने 1 टीस्पून डालना है लेवल करके। अब हम इसके अंदर ये आमेज़ा शामिल करेंगे। इसको अच्छे से निकाल लेंगे। और बीटर की मदद से इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम कोई ना कोई एसेंस डालते हैं। मैं यहाँ पर लेमन एसेंस यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी एसेंस है, वनीला, बनाना
और जो भी एसेंस है आप इसको यूज़ करें। और याद रखिए ये एसेंस थोड़ा सा डलता है, बहुत ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो ये आपके केक को कड़वा कर देता है। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ और इसी से ये बहुत ज़्यादा खुशबू हो जाएगी इसकी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम एक कटोरी लेंगे और ये थोड़ा सा बैटर उसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर हम कोको पाउडर मिक्स करेंगे। अब कोको पाउडर आपकी अपनी चॉइस है, मुझे कोको पाउडर बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको ज़्यादा डालूंगी। आपको अगर कम अच्छा लगता है आप कम डालें या इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ लेयरिंग के लिए मैंने ये वाला जो बैटर है इसको अलग किया है। इसका मैंने कोई हिसाब नहीं रखा हुआ, मैं इसको अंदाजे से ही डाल रही हूँ। एक पतीली ले लें आप और आपने तकरीबन दरमियानी आंच रखनी है। अब इसके अंदर जाएगा नमक। नमक कोई भी आम नमक जो होता है, रिफाइंड सॉल्ट नहीं आपने लेना। जो ये 8-10 रुपए की आपको एक पैकेट मिल जाता है, आप वो वाला नमक ले लें और इसमें इसकी बेडिंग कर दें आप। ये इस्तेमाल शुदा नमक है इसीलिए आपको इसमें थोड़े से काले काले से ज़रात नज़र आ रहे होंगे। अब इसमें कोई भी आपके घर में रफ़ अगर पतीली का स्टैंड है वो इसके अंदर रख दें और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको गर्म होने दें। इसको मैं कवर कर रही हूँ और इसको मैं 10 से 15 मिनट तक गर्म होने दूंगी। आप एक मोल्ड ले लें, ये आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं और इनके अंदर आप ये पेपर कप्स ये भी आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएंगे। ये देखें, ये मेरे पास इसका एक डब्बा है। ये पेपर कप्स आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं। इन पेपर कप्स के अंदर आपने ये बैटर चम्मच की मदद से डालना है। और अब आप इसको हिसाब से डालिएगा, बहुत ज़्यादा इसको भरना भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं रखना। ये बहुत इकोनॉमिकल है, आप बहुत कम पैसों में बहुत ढेर सारे कप केक्स घर में बना सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने इनको डालना है और इसके बाद जो हमने चॉकलेट वाला बैटर बनाया हुआ था थोड़ा सा हम वो भी इसमें डालेंगे। अब देखें, ये हमने बैटर हर एक पे डाल दिया है और अब हम आधा आधा चम्मच ये चॉकलेट वाला जो बैटर है इसमें इसका डालेंगे।
देखें सब में ये चॉकलेट का जो बैटर था ये मैंने डाल दिया है और हमारा जो नमक है ये भी गर्म हो चुका है। अब हम इस पतीली में इसको डालेंगे। इसे आप तकरीबन 25 से 30 मिनट तक पकने दें। अब इसके 25 से 30 मिनट के बाद अब मैं इसका ढकना उठाने लगी हूँ। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। इसको चेक करने के लिए मैं माचिस की तीली का इस्तेमाल करूंगी। आपने देखा कि माचिस की तीली बिल्कुल साफ आई है और ये इस बात की अलामत है कि हमारे जो कपकेक्स हैं वो तैयार हैं। अब मैं इसको निकालूंगी। अब हम इनको एक डिश में निकालते हैं। मुझे असल में इसकी लेयर गोल्डन ब्राउन पसंद है, मैंने इसलिए इसको गोल्डन ब्राउन किया। लेकिन अगर आपको इसकी येलो ही लेयर पसंद है तो आप इसको 20 से 25 मिनट तक पकाइएगा। ये देखें, ये देखें कितने ये सॉफ्ट बने हैं। आज हमने मज़ेदार से कपकेक बनाए हैं। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर and subscribe to my channel. Thank you very much.